आज हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, जिससे बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है पहला कि चावल के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 12.1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा होता है, और खर्च निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब कि मूल्य गुणा में खपत हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब ये बात कहता है कि 16.2/3 की वृद्धि हो जाती है प्राइस में। 16.2/3 मतलब 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 मतलब 1/6। अब आप सोच रहे होंगे 1/6 कैसे आया, क्योंकि 50/3 इंटू में 100, ये 50/3 हमारा परसेंटेज है, और ये परसेंटेज के नाम का हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं, तो ये काटने पर 1/6 आ जाता है। उसी तरह से ये तो हमारा प्राइस का आ गया 1/6। उसी तरह से हम निकालेंगे खपत का, यानी कंजप्शन का। 12 से 1/2, 12 से 1/2 होता है हमारा 25/2, यानी कि 1/8। अब 1/8 को उसी तरह से 100 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1/8 आएगा। जैसे 25/2 इंटू में 100 करेंगे तो 25 को चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8 ऐसे आता है ये। तो अब इसने जो पूछा है उस बात पर आते हैं कि ये कहता है कि मूल्य में 1/6 की वृद्धि हो जाती है। मतलब 6 तो पहले था, 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने का मतलब होता है 7, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो गया, ये हो गया हमारा प्राइस। उसके बाद कंजप्शन की बात करते हैं। कंजप्शन पहले 8 था, बड़ा कितना 1, 8 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 9 हो गया, ये हो गया हमारा कंजप्शन, 8 से 9 हो गया। उसके बाद प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है। एक्सपेंडिचर हमें नहीं दिया तो हम एक्स मान लेते हैं, x/100। तो अब हम इनको काट लेते हैं। काटने पर इनका ये 2 पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ये 3 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब ये आ जाएगा हमारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर 25 या 75, 75 सती हमारा होता है 525। तो x = हमारा होता है 525/4, यानी कि अगर इसको काट के देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 1, 3 और 1 = 1/4%। यानी कि x है हमारा जो 131 सही 1/4% आ गया। और पहले कितने था हमारा 100 था, अब कितना है 131, तो कितना बढ़ गया 31 सही 1/4% उसमें वृद्धि होगी खर्च में। इसमें पूछा गया कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमारा आंसर होगा कि खर्च है जो वो हमारा 31 सही 1/4% बढ़ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है और खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि वह पहले 35 किलोग्राम गेहूं खरीदता तो अब कितने किलोग्राम गेहूं खरीदेगा। इसने कहा कि गेहूं के मूल्य में 16 सही 2/3, पहले हम 16 सही 2/3 को फाइंड करते हैं, कितना होता है 16 × 48 और 2 50/3, वही आ जाएगा 1/6। यानी कि 1/6 की उसमें कमी हो जाती है। हम इसको डायरेक्टली परसेंटेज रेशो से कर सकते हैं, या उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 6 की कमी हो जाती है तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा। उसके बाद कंजप्शन खपत की बात करते हैं। खपत के इसके बारे में 35 किलो गेहूँ खरीदता था, मतलब 35 किलो गेहूँ वो खपत करता था। उसके बाद एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है, एक्सपेंडिचर हमें दिया ही नहीं, तो हम 100 ही मान लेते हैं इसको। अब इसको काट देंगे हम, 5 सत्ते 35 और 100 से 100 कट जाएगा, 5 एकम 5, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 छिके 42, तो x = 42 आ जाएगा। मतलब कि जो पहले 35 किलो गेहूँ खरीदता था वो अब 42 किलो गेहूँ खरीदेगा। इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे 1/6 हमारी फ्रैक्शन आई थी, तो यानी कि 6 से 1 कम हो गया, कम हो जाती है उसके प्राइस में, तो 6 से कितना हो गया 5 हो गया प्राइस। और कंजप्शन क्या होती है, कंजप्शन इसका उल्टा होता है, मतलब
5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंजप्शन की बात पूछी है कि अब कितनी खरीदेगा। जब 5 था उसका प्राइस तो कितनी खरीदता था, 5 बराबर 35, लेकिन अब एक बढ़ गया है, 6 हो गया है, तो 6 बराबर कितनी खरीदेगा, 35 बाई में 5 इंटू में 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 7 छः है 42 किलोग्राम गेहूँ खरीदेगा वो अब। ये हमारा अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई को 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाए और इसका क्षेत्रफल 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाए तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालना बताते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। यदि हमने इसमें चौड़ाई निकालनी होती है तो हमारा इस जगह क्षेत्रफल डिवाइड बाय लंबाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और यदि हमने ब्रेथ निकालनी है तो एरिया डिवाइड बाय लेंथ। इसके अंदर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 11 से 1/9 होता है हमारा 1/9, और यह हो जाएगी लेंथ, और जो एरिया है वो हमारा 33 से 1/3 यानी कि 1/3। अब ये जो लेंथ है इसकी वो 1/9 बढ़ जाती है, मतलब 9 से कितनी हो जाती है, वो 10 हो जाती है। अब चौड़ाई हमें दी नहीं तो उसको हम x मान लेते हैं, x बाई में 100 कर लेते हैं, और जो एरिया है वो 1/3 क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है 1/3, मतलब 3 से वो 4 आ जाता है, 4/3 आ जाएगा ये। अब इसको हम काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9, 0 से 0 काट लेंगे, 10 चौके 40, 10 तिये 30 और 30 चौके 120, तो x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। पहले हमारा जो 100 था वो अब 120 हो गया है, तो क्या हो गया, 20% वो बढ़ जाएगा। इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो 20% तक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न करते हैं, एक वृत्त की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़े। ऐसे प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका बताते हैं हम, जैसे वृत्त की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त की प्रत्येक भुजा होती है मतलब a इंटू ए, 2 ही भुजाएं होती है उसकी, तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाता है हमारा। अब ये होती है 100 इंटू 100, तो ये आ जाता है हमारा ऐसे 10,000। तो यहाँ पर हम बिंदी लगा देते हैं इस 100 के नाम की। तो इसमें दिया है कि 12% बढ़ जाता है, मतलब 112 हो गया 100 से, और यहाँ पर भी 112 हो गया, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 125.44। अब 2 बिंदी के बाद दशमलव लगाया है, 2 बिंदी के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा 125.44। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया 125.44, मतलब 25.44 हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बढ़ गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि 112 बाई में 100 इंटू में 112 बाई में 100 इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल, जो कितना है हमें नहीं दिया, निकालना है। यहाँ पर 100 से 100 काट देंगे, उसके बाद 112 और 112 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, वही 125.44 और डिवाइड बाय में 100, तो वही 2 जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो, 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं, सेम वही उत्तर आ रहा है 125.44। पहले 100 था, अब कितना हो गया 125.44, मतलब 25.44 हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसका करने का एक और तरीका है, वो थर्ड फॉर्मूला है इसका, जो वो है 12, क्योंकि 12% बढ़ा है तो 12 प्लस 12। 12 2 बार इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी स्क्वायर बोला है, वर्ग बोला है,
तो 12 + 12, तो इसको करेंगे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 12, ये इसकी ट्रिक है। बाय में 100 करेंगे। 12 + 12 होता है हमारा 24, प्लस 12 × 12 144, बाय में 100। अब 24 144, यहाँ पर 2 के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि 2 0 हैं, तो 2 के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। 24 और 1 25.44, तो हमारा क्षेत्रफल 25.44 है जो इंक्रीज हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में।